करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें संभाल के रखा। हमारा प्रभु कितना दयावान है। प्रभु अपने डरवियों पर अपनी करुणा दिखाती है। हम प्रभु की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर तहरा खान सिहोर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष खंडुआ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुनी शादी के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर लेथा टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल की पहला कुरिन्थियों 16वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी टोपल आज की हमारी बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर तहरा खान प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। जी आंटी, आंटी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सिस्टर। आपको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जी विद्यालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु फिर से हमें आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि आपके सम्मुख प्रभु जी हम बैठ पाए पिता परमेश्वर प्रभु और आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु जी। हमारे जीवन में दिए हुए इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन से हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा बहुत ही बड़ी है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को अपने जुड़ने में सहायता मदद किया प्रभु जी, ज़ूम माध्यम से प्रभु जी। प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते पिता। और भी जो हमारी बहनें जुड़ना चाहती हैं प्रभु जी, उन्हें भी आप समय पर जुड़ने में सहायता मदद करना प्रभु जी। जो सभी आंटी और बहनें हमारी जो संचालन करती हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी नेटवर्क का प्रभु जी इशू ना हो सके पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस से प्रभु जी आप बचाना पिता परमेश्वर प्रभु जी। सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई प्रभु जी मांगते हैं पिता परमेश्वर और आपकी उपस्थिति प्रभु जी हम हर समय प्रभु जी आप बनाए रखना पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सिस्टर बहन सेवी के लिए भी प्रार्थना करते पिता, जो आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी स्तुति का गीत गाएंगी पिता परमेश्वर। उन्हें आप संभालना, सहायता मदद करना प्रभु जी और अच्छा नेटवर्क देना पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आपकी स्तुति वो हर्षोल्लास से कर सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर प्रभु जी शिवा के लिए प्रभु जी, जो प्रार्थना करेंगी प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता। हर एक नेटवर्क की डिस्टर्बेंस से बचाना प्रभु जी, उनको सही रीति अच्छी रीति से प्रार्थना कर सकें प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। वचन के लिए प्रभु जी जो सिस्टर सुन्नी जी के द्वारा आएगा पिता परमेश्वर, वो वचन प्रभु जी जो उन्होंने तैयार किया है प्रभु जी हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस से बचाना प्रभु जी, वो वचन हमारे बीच में अच्छी रीति से प्रभु जी पेश होने पाए पिता परमेश्वर। बहन की आप सहायता मदद करना प्रभु जी। जो सिस्टर लता के लिए प्रार्थना करते पिता, जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता, उनको भी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। लीजी आंटी के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी, जो क्विज को लेती हैं प्रभु जी उनको भी आप संभालना प्रभु जी, सहायता मदद करना, हर एक डिस्टर्बेंस से बचाना प्रभु जी, नेटवर्क के हर एक प्रॉब्लम से बचाना प्रभु जी। जो वो मेहनत करती हैं प्रभु जी हमारे लिए प्रभु, हम उसको उसके द्वारा हम बहुत सी बातों को सीखें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता, हम सिस्टर बेटी अब्राहम के लिए प्रभु जी, जो आखिरी में प्रार्थना करेंगी प्रभु जी, उनको भी आप सहायता मदद करना पिता। अच्छा नेटवर्क देना प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस से बचाना प्रभु जी। हम जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए भी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपके सम्मुख बैठने पाए पिता परमेश्वर। हमारी जो सीखते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो सके प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे विनती
प्रभु जी आपके सम्मुख बैठना चाहते हैं प्रभु जी, हमारी आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, हर एक जुड़ी हुई बहनों को सहायता मदद करना पिता, हर एक नेटवर्क के डिस्टरबेंस से भी बचाना प्रभु जी, और जो बहनें हमारी नहीं जुड़ी हैं अभी तक उनको भी जोड़ने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख बैठते हैं प्रभु जी, सहायता मदद करना। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हे यीशु मेरा रक्षक तो तेरे सन्मुख आता हूँ, मेरे पापों के बोझ से हे प्रभु तू करना उद्धार, मेरे पापों के बोझ से हे प्रभु तू करना उद्धार। स्वर्गधाम को छोड़ कर आया, नम्र बनकर जग में आया, स्वर्गधाम को छोड़ कर आया, नम्र बनकर जग में आया, मेरे लिए ही तो क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरे लिए यीशु तो क्रूस पर अपना जीवन दिया। हे यीशु मेरा रक्षक तो तेरे सम्मुख आता हूँ, मेरे पापों के बोझ से हे प्रभु तू करना उद्धार, मेरे पापों के बोझ से हे प्रभु तू करना उद्धार। शापों रोगों को तू ले लिया, पापी बना मेरे मसीह, शापों रोगों को तू ले लिया, पापी बना मेरे मसीह, मेरे लिए यीशु तू क्रूस पर अत्यंत क्रूस सहा, मेरे लिए यीशु तू क्रूस पर अत्यंत क्रूस सहा। हे यीशु मेरा रक्षक तो तेरे सम्मुख आता हूँ, मेरे पापों के बोझ से प्रभु तू करना उद्धार, मेरे पापों के बोझ से प्रभु तू करना उद्धार, मेरे रोगों को तूने ले लिया, मेरे श्रापों को दूर की, मेरे रोगों को तूने ले लिया, मेरे श्रापों को दूर की, तेरे लिए यीशु मैं जीऊंगा हर पल जीवन के, तेरे लिए यीशु मैं जीऊंगा हर पल जीवन के। हे यीशु मेरा रक्षक तो तेरे सम्मुख आता हूँ, मेरे पापों के बोझ से प्रभु तू करना उद्धार,
मेरे पापों के बोझ से प्रभु तू करना था। पिता तो मुझको है प्रभु, आत्मा शरीर और प्राण को। पिता तो मुझको है प्रभु, आत्मा शरीर और प्राण को। देता हूँ तेरे हाथों में, खाना मुझे तेरी बातें। देता हूँ तेरे हाथों में, खाना मुझे तेरी बातें। हे यीशु मेरा रक्षक तू, तेरे सम्मुख आता हूँ। मेरे पापों के बोझ से प्रभु तू करना था। मेरे पापों के बोझ से प्रभु तू करना था। बहुत बहुत धन्यवाद बेंसमोल। हमारा प्रभु हमारा रक्षक है, हमारे पापों से प्रभु ने उद्धार दिया है। इसके लिए स्वर्गधाम छोड़कर इस आसमान धरती पर प्रभु आया है। हम उस प्रभु के नाम की महिमा करें, वो उसके नाम की ऊंचाई करे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की। मेरी आवाज आती है आंटी? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अद्भुत दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया। और इस प्रकार प्रभु सभी अलग अलग जगहों से जो बहनें एकत्रित हुए हैं प्रभु, उनके बीच में मुझे भी लेकर आए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो एक अवसर दिया आंटी ने मुझे भी प्रभु, उसके लिए भी हम आंटी को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, आप छोड़कर वो इस जगत में आया प्रभु, और हम जैसे पापियों के लिए प्रभु आपने अपना प्रभु बहुमूल्य रक्त बहाया प्रभु, और हमें पापों से उद्धार दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता जी। प्रभु जी, विशेषकर सुन्नी साजी आंटी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें जो वचन लेकर आते हैं प्रभु जी, हमारे हृदयों में बसने पाए प्रभु जी। और प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने प्रभु जी। और प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और आंटी जो वचन सुनाते हैं प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनाने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु सारे नेटवर्क जो कोई इश्यू ना होने पाए प्रभु जी, और जितनी बहनें जुड़ी है प्रभु सबका आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और प्रभु आखिरी तक इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और मेरे आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस प्रकार आयोजन करते हैं प्रभु जी। और प्रभु सबको आपके प्रार्थना पूर्वक आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें स्वर्गीय पिता। और वो एक बार फिर से आंटी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर सुन्नी शाह जी को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में प्रिय बहनों के आंटियों के सामने एक वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मेरी आंटी को भी मैं आभारी प्रकट करती हूँ मुझे इस प्रकार अवसर दिया। और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। और गया एक साल प्रभु ने हमें संभाला। कई प्रकार का खतराओं से, मुसीबत से प्रभु ने हमें बचाया, और बीमारियों से प्रभु ने हमें संभाल के अच्छे से तंदुरुस्ती बल के साथ अभी तक रखा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस नया साल भी देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया।
इस साल की दूसरी महीना और दूसरी हफ्ता में भी पहुंचने के लिए प्रभु हमें हम हर एक व्यक्ति को सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा विषय है पाप से लड़ना। हम जानते हैं एक विश्वासी का जीवन लड़ाई से भरा हुआ है ना। जैसा कई प्रकार का लड़ाई से हर दिन हम जीवन बिताते हैं, लेकिन आज हमारे विषय है कि पाप से लड़ना। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 4वां कलम। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 4वां कलम। तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि तुमने पाप से लड़ते, तो यहाँ पर हम पाप से लड़ना इस विषय को हम लेके कुछ बातों को देखेंगे। तो बाइबल में हम देख सकते हैं कुछ लोग इस पाप से लड़ते हुए जीता हुआ कुछ लोग भी है, कुछ लोग हार गया हुआ कुछ लोग भी है। उनके बारे में हम थोड़ा विचार करने के लिए मैं चाहती हूँ। आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और हम जानते हैं हम जहाँ रहते हैं इस संसार पूरे इस दुष्ट की अधीन में है ना। और संसार में हमें हमारा आत्मा और शरीर के साथ हर दिन हम लड़ाई में है ना। और हम देखते हैं याकूब का पत्री 4 का 7वां कलम। कोई पढ़िए याकूब का पत्री 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, वहां पर हम देखते हैं कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो शैतान का सामना करो ये एक लड़ाई है। और हम देखते हैं एफेसियों के पत्री 6वां अध्याय उसका 12वीं कलम। एफेसियो 6 का 12। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मी सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा लड़ाई किसके साथ है यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो इस लड़ाई में शायद हमारा मृत्यु भी हो सकता है, फिर भी यहाँ पर हमारा जिम्मेदारी है कि हम लड़ते रहना है। अगर लड़ते रहते तो हम जीतेंगे है। और उल्पत्ति का किताब 4 अध्याय का 7वां कलम में यहोवा परमेश्वर ने कईन को एक बात बोलते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं उल्पत्ति 4 का 7वां कलम। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो हम देखते हैं तुझे उस पर प्रभुता करने है। हर दिन हम इस ऐसे लोभ से पाप का उस लोभ से हमारा शरीर की अभिलाषा और ऐसा जो जवानी का अभिलाषा वो सब उस सब से हम भाग निकलना है, ऐसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। तो प्रियो हम हर दिन यहाँ पर कईन को परमेश्वर ने कहते हैं तुझे उस पर प्रभुता करना है। हर दिन प्रभु हमारा भी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु हर दिन हमारे जीवन में भी ऐसा इस पाप से भरा हुआ दुनिया में हम रहते हैं, हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। तो आजकल लोगों को पाप ऐसे पानी जैसा पीते, उनको ये नहीं पता नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, ऐसा हम पाप भी है ऐसा वो लोग बोलने के लिए नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हम विश्वासी लोगों को हम वचन सीखा और इसलिए हमें इस बातों को पता है। तो हम देखते हैं तो उनको जब हम जो नया व्यक्ति आते हैं उनको हम जब बोलते हैं तुम पापी ही है, तुम पाप में मरेगा तो तुम्हें
आनंद काल का नरक है, वहां से बचाने के लिए यीशु मसीह इस जगत पे आया, ऐसे सारे बात बोलते। तो और कई लोग ऐसे बोल के मैं सुने, हमने कोई पाप नहीं किया। वो लोग क्या सोचते, हमने व्यभिचार नहीं किया, हमने ऐसा खून किसी को हत्या नहीं किया, ऐसा बड़ा बड़ा पाप ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हम है ना, एक छोटा एक झूठ बोलते तो भी वो पाप है। परमेश्वर का वचन को जब हम उल्लंघन करते हैं, करना के लिए जो वचन में बोला है वो जब हम नहीं करते हैं, वो पाप है, हम सब जानते हैं। जब हव्वा का जीवन में भी ऐसे हुआ ना, जब परमेश्वर ने बोला इस वृक्ष का फल तुम नहीं खाना, लेकिन वो परमेश्वर का बातों से बढ़कर शैतान को बातों को मान लिया। आज भी हम देखते हैं प्रियो, हम विश्वासी लोगों के बीच में भी हम देखते हैं कभी कभी ऐसा ही होता है, परमेश्वर का वचन से बढ़कर इस संसार की कई बातों में फंसे हुए हम देख सकते हैं प्रियो। तो हम कितना भय और भक्ति के साथ हर दिन जीवन बिताना चाहिए, और प्रभु हमें सहायता करे, उसके लिए हम हर रोज प्रार्थना करना है, वचन का पढ़ाई करना है, उस वचन के अनुसार जीने के लिए हम प्रभु से हर दिन प्रार्थना करना है। हमारा सबका जीवन में ऐसा परीक्षा आ सकता है, शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमें जैसा यीशु मसीह को परीक्षा किया, तो यीशु मसीह परमेश्वर को वचन से वचन बोल के उसके साथ लड़ाई किया, जीता, है ना। तो उसी प्रकार प्रियो, हम हर दिन इसके लिए हम वचन को सीखते हैं, हम सीखना है, और हम परमेश्वर प्रभु में आगे बढ़ना है। और मैंने बोला पाप से लड़ते हुए जीते हुए कुछ व्यक्तियों के बारे में हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उल्पत्ति का किताब 39 का 9वां कलम। उल्पत्ति 39 का 9वां कलम पढ़ेंगे कोई भी। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं, हम सबको सुपरिचित है यूसुफ का बारे में ना। यूसुफ को अपने भाइयों ने इस्माइलियों को बेच डाला, और वहां से वो पोतीफर का घर पे आया, वहां का कामकाजी सब कर रहे, उनका एक दास का रूम में काम कर रहे। लेकिन ये 9वां कलम में आते हैं तो कहते इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर की अपराधी क्यों बनूं। ये सब जानते हैं, मुझे देखने वाले एक परमेश्वर है। परमेश्वर वो बचपन से जो परमेश्वर के बारे में सुना, उस परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को बिताया। वो पोतीफर का पत्नी उसको पाप करने के लिए उसको अपने पास बुलाते हैं, तो वहां से वो उसका कपड़ा भी वहां छोड़ के वहां से भागते हैं। इसलिए हम पहला तसलोनी 5:22 में हम पढ़ते हैं, सब प्रकार के बुराई से बचे रहो। हम वहां पर पढ़ते हैं, सब प्रकार के बुराई से बचे रहो। और दूसरी तिमोथी 2 अध्याय का 22 का कलम में हम पढ़ते हैं, जवानी के अभिलाषाओं से भाग। तो यहाँ पर यूसुफ को हम देख सकते हैं, यूसुफ उस पाप से वो भाग निकला, और हम उसको उसका दाम ये जो है ना स्वामी ने सुना, तो उसको बंदी गृह में ये बात सब सुनकर उसको बंदी गृह में डाला। वहां पर भी परमेश्वर उनके साथ साथ था, उसने जो जो कार्य करता था वो सब उसमें सब सफलता देता था। ऐसा हम उसका आखिरी कलम में भी पढ़ते हैं। तो प्रियो, हम हमारा जीवन में भी इसी प्रकार का परीक्षा आ सकते हैं, तो उस परीक्षाओं से हम भाग निकलने के लिए बोले, वहां हम खड़ा नहीं रहना है, वहां की ओर हम देखना नहीं है, वहां हम भाग निकलना है। देखते हैं यूसुफ बंदी गृह में भी यूसुफ देखो ना, मृत्यु तक पाप से लड़ते हुए रहा हुआ यूसुफ को हम देख सकते हैं। चाहे बंदी गृह में डाले, चाहे मेरा मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं ऐसा पाप में ना फंसूंगा। उसने एक निर्णय लिया, उस निर्णय में वो
पक्का रहा, ऐसा हम देख सकते हैं। दूसरी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, अय्यूब का किताब पहला अध्याय उसका पहला वचन और 8वां वचन पढ़ेंगे हम। अय्यूब का किताब पहला अध्याय उसका पहला वचन। वहां पर हम देख सकते हैं अय्यूब के बारे में है। अय्यूब ऐसे पाप से लड़ा, ऐसे हम देख सकते हैं। अय्यूब के बारे में जब हम देखते हैं तो उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रखता था। तो ये अय्यूब का स्वभाव हम देख सकते, वो खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और अय्यूब के बारे में हम सबको सुपरिचित है। उसको कितने सारे धन संपत्ति थे, उसको 10 बच्चे थे ना, 7 लड़के और 3 बेटियां थे। और हम देखते हैं वो सब अम, अचानक एक दिन में सब नष्ट हो जाते हैं। वो एकदम कंगाल अवस्था में हो जाते हैं। उसका वो एक आदरणीय पुरुष था, है ना। और ना उसको दे उस काटुआ कलम में भी हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन अय्यूब का जीवन में परीक्षा आया, कष्ट आया, क्लेश आया, उसका पूरा शरीर फोड़ी से भर गया। तो भी उसका पत्नी भी ये सब देख के उसका जीवन में कितना कष्ट आया, एक के पीछे एक के पीछे एक एक कष्ट आते हैं। तो प्रियो, हमारा जीवन में भी ऐसे कष्ट आ सकते हैं। तो हम क्या निर्णय लेंगे? हम संसार की ओर जाएंगे क्या? हम ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं परमेश्वर को है फिर मुझे मेरा जीवन में ऐसा क्यों, हम ऐसा कभी नहीं बोलना है। ये भी हमारे लिए प्रभु ही देते हैं। प्रभु का अनुमति का बिना मेरा जीवन में कुछ नहीं होता है, ऐसा हम पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर उसका पत्नी भी ऐसा ही बोलते हैं। उसका दूसरा कलम का 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की निंदा कर, उसका पत्नी ने बोला। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। इतना उसका मन में दुख भरा, वो निराश होकर ऐसा कहते हैं। मतलब एक के उसका सब बच्चे एक साथ हो गया, चले मर जाते हैं और उनका जो कुछ है संपत्ति है उनका सब कुछ नष्ट हो जाते, एक के पीछे एक। तो कितना वो दुख से क्लेश से भर गया। तो हमारा जीवन में भी इसी प्रकार का समस्या शायद हो सकते हैं। ऐसे कई अनुभव से हम में कई लोग भी ऐसे अनुभव से गुजरा भी है ना। तो तभी भी प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु ने हमें हाथ पकड़ के हमें प्रभु में बने रहने के लिए सहायता किया। मेरा जीवन में भी इस कोरोना का समय में ऐसे ऐसे कष्ट आया था। हमारा प्रिय लोग हमें छोड़ के चला गया, कई लोग बीमार हो गया और मैं खुद भी बीमार हो गई उस समय में। तभी भी हम निराश नहीं हुआ, हम प्रभु की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रियो, हमारा जीवन में ऐसा कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, तो भी अय्यूब क्या बोलते हैं उसका 12 का 4 में हम पढ़ते हैं। अय्यूब 12 का 4 में, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो मेरी सुन लिया करता था। ऐसा एक समय था, अय्यूब बोल रहे। लेकिन 13 का 15 में क्या कहते हैं अय्यूब ने, वो मुझे घात करेगा और मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। तो प्रियो, अय्यूब का कितना निर्णय देखो। अय्यूब कभी भी निराश नहीं, उसका जीवन में कष्ट है, उसको देखने वाला लोग वो है ऐसा पहचान भी नहीं कर पाया, ऐसा हम देखते हैं। तो प्रियो, तो भी अय्यूब बोलते हैं, मैं अपनी चाल चलन का मैं पक्ष लूंगा। वो मुझे घात करेगा, अगर मैं मर जाएगा तो भी मैं उसके ही मैं मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपना चाल चलन का पक्ष लूंगा। यहाँ पर अय्यूब का निर्णय को हम देख सकते हैं। तीसरा व्यक्ति है कि दानियल का दोस्त लोग है। दानियल 3 का 12 और इस 21वां कलम में हम पढ़ते हैं। वहां दानियल का दोस्त लोगों को उस तकते हुए बट्टे
की आग में डाला जा, वो लोगों को पता था उसमें उनको डाला जाएंगे, क्योंकि उस राजा ने जो मूर्त को रखा है उसको उस पर दंडवत करना है, नहीं तो उस आग का भट्टी में उनको भी डाल दिया जाएगा। उनको पता था, लेकिन वो लोग कभी भी परमेश्वर को छोड़कर नहीं गया। जीवित परमेश्वर के बारे में वो लोग जाना, उस परमेश्वर पर कितना भी कष्ट आए, हमारा जीवन जाएगा तो भी मैं कभी भी परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे वो लोग निर्णय लिया, हम देख सकते हैं। तो वो लोग है ना, दूसरा कोई देवता को वो लोग उपासना नहीं करेंगे, ऐसे वो लोगों ने निर्णय लिया, दाऊद और दानियल और उनका दोस्त लोगों ने। तो उस निर्णय में वो लोग स्थिर रह करके हम देखते हैं, उनको ऐसा ददकते हुए उस भट्टे की आग में उनको डाला, फिर वहां पर भी उनको कुछ हानि नहीं हुआ, परमेश्वर ने उन्हें संभाला, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, ये हम देख सकते हैं। और दानियल का किताब 6 अध्याय में जब आते तो दानियल को भी उस सिंक का मांद में डाल दिया गया, हम देखते हैं। और पर दानियल भी परमेश्वर को उपासना करने की वजह से ऐसा हुआ। प्रियो, हमारा जीवन में भी ऐसा घटना हो सकता है, हम जीवित परमेश्वर को उपासना करने के कारण हमें निंदा करेगा, हमें पीड़ा करेगा, हमें शायद खाद भी करेगा, तो भी हम इस विश्वास को छोड़ के नहीं जाना है, हम विश्वास में बने रहना है। ये एक लड़ाई है प्रियो, हमें इस लड़ाई में हम जीतना है। तो हमें कितना तक स्वातंत्र मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें जितना समय मिलते हैं, हम प्रभु का गवाह बनकर प्रभु के लिए एक ज्योति के समान प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है, तो हमसे उस ज्योति फैलने के लिए, हमें देखने वाला लोग मसीह को देखने के लिए, इसे एक अच्छा गवाही बनकर जीवन बिताने के लिए हम और हमारा परिवार के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हम उसके ऐसी प्रकार जीने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। प्रभु हमें मदद करेगा। शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन शैतान को ऊपर विजयी हुआ परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरना नहीं है। तो प्रभु परमेश्वर हमें सहायता करे। और कुछ बातों का कुछ व्यक्तियों का हम देखेंगे इस लड़ाई में हार गया, और पूरा ऐसा विस्तार से बोलने का है, लेकिन मैं समय बहुत कम है, इसलिए मैं बोल के जाती हूँ ना। हिंदी का किताब में जब आते तो बिलियाम में एक लड़ाई में है ना, यहाँ पर एक साइड में परमेश्वर का वचन है, दूसरा साइड में बाला का इनाम। उस इनाम वो पाने के लिए वो परमेश्वर से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला, मेरे लोगों को ना निंदा करने के लिए बालाक बोलते हैं, उनको श्राप करने के लिए बोलते हैं, तो परमेश्वर ने उनको बोला तुम नहीं जाने, उनके साथ नहीं जाने, एक बार बोल दिया, फिर से वो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उन्हें जाने दिया। लेकिन हम सब जानते हैं वहां क्या हुआ, है ना। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 15 और 16 कलम में हम पढ़ते हैं, उसने अधर्म और मजदूरी को प्रिय जाना, अधर्म और मजदूरी को प्रिय जाने के वजह से वो पराजय हो गया, वो हार गया। हम देखते हैं परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उसका अंत भी क्या हो गया हम सब जानते हैं। और दूसरा व्यक्ति है कि जो यहोशुआ की किताब में यहोशू 7 का 10 और 21 कलम में हम पढ़ते हैं आखान का बारे में। वो भी हम सबको सुपरिचित है वो उस वचन भी। आखान का जीवन में भी पाप आ गया, उसने क्या किया, वहां पर हम थोड़ा पढ़ के जाएंगे, उसने भी उस लालच देखा, लालचा किया और लिया और अपना तंबू में छुपा के रखा, है ना। यहोशू का किताब 7 अध्याय उसका 20वां कलम हम पढ़ेंगे। आकान ने यहोशू से उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालचा करके उन्हें रख लिया और मेरे ढेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। तो देखो यहाँ पर आखान का जीवन में क्या पाप हुआ हम जानते हैं। वहां से एक भी चीज नहीं लेना है बोला था, लेकिन उसने देखा, लालचा किया, लिया।
शुरुआत में भी यही पाप हुआ ना, हव्वा का जीवन में भी ऐसे ही पाप हुआ। हव्वा ने देख लिया और हव्वा ने उसमें देखा तो बहुत सुंदर लगा और वो तोड़ दिया। वो फल को परमेश्वर ने बोला था तुमने नहीं तोड़ना है, उस फल को तुम नहीं खाना है। और लेकिन उस आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पर आखान ने भी देखो ऐसा पाप लाल जब उनका सामने आया उसलिए वो वहां पर गिर गया और पराजित हो गया, हम देख सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसका 14 कलम में, 9 और 14 कलम में हम देखते हैं दाऊद का पाप का बारे में। दाऊद ने उस पाप करने, हम सब जानते हैं उरिया का पत्नी को उसने अपनाने के लिए उसने क्या क्या किया। उरिया को, उस निर्दोष व्यक्ति को उसने मार डाला, है ना। सचमुच में कितना बड़ा अधर्म किया है। तो प्रियो ऐसे तभी परमेश्वर का दास जाके उनको उनका पाप के बारे में जब बोलते हैं, वो जब पछताव करके रोते हैं। लेकिन जब हम कोई भी हो, हम जो पाप करते हैं उस पाप का जो फल है, वो पाप का फल है, वो हम भोगना पड़ते हैं। उसका जीवन में भी, दाऊद का जीवन में भी पाप आ गया, सुलेमान का जीवन में भी पाप आ गया। हम देखते हैं सुलेमान ने भी परमेश्वर के लिए कितना इस्तेमाल किया। हम पहला राजा 11 अध्याय उसका 4वां कलम और 8 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर ने कितना उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, है ना, सब धन संपत्ति दिया। और परमेश्वर ने बोला मेरा वचन के अनुसार तुम जिएगा तो तुम्हें सब कुछ है। लेकिन उस देश में चांदी था। सुलेमान के जैसा एक बुद्धिशाली व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं था। तो उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी क्या ये पाप गिरा दी। कई स्त्रियों को उसने शादी किया और उस स्त्रियों, अन्य जाति स्त्रियों थी, वो लोगों ने क्या किया, उन्हें पाप में गिरा दिया। जो अविश्वासियों के साथ हम भी ऐसा मेल मिलाप में नहीं जाना है। ऐसा जाएगा तो हमें भी वो लोग उस ऐसा पाप में गिराने के लिए कोशिश करेंगे। तो सुलेमान का जीवन में भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के लिए कितना अच्छा कार्य उसने किया, लेकिन उसका अंत में हम देख सकते हैं कितना बुराई काम फिर लास्ट में उसने किया। तो हमारा जीवन में भी धन संपत्ति सब बढ़ते तो भी हमारा जीवन में भी ऐसा बुराई का बात, हमारे संसार के कई बातें हमारे अंदर भी आ सकते हैं, हमें पाप में गिराने के लिए कोशिश करेंगे। तो प्रियो, हम ऐसे बातों को बात में कभी पराजय नहीं होना है। और नया नियम में आते तो हम देखते हैं प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 3 कलम में हनन्या और सफीरा का बारे में, वो लोग, उनका ही जमीन था, है? और लेकिन वो लोग वो बेच के जब पतरस के पास जाके बोलते हैं हमने पूरा जमीन को बेच के ये पूरा लेके आए। लेकिन वो लोगों ने थोड़ा छुपा के रखता था। लेकिन वहां परमेश्वर की आत्मा पतरस से बात किया ना, पतरस वहां पर बोलते हैं तुम परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है, तुम ऐसा थोड़ा छुपा के क्यों रखा, कि ऐसा नहीं होना है। हम प्रभु की उपस्थिति में हमें कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में हम पूरे सब कुछ हमारा जो है सब कुछ खुल्लम है, इसलिए हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वहां पर देखो हनन्या और सफीरा को क्या हुआ, हम देख सकते हैं। उस बात से जो पहला शताब्दी का जो विश्वासी लोग परमेश्वर का भय माना, वो लोग डर गया, ऐसा एक बात हुआ। तो प्रियो, ये सब हमारे लिए एक चेतावनी के लिए लिखे रखा है। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, इस बातों को क्यों लिखे रखा है, हम उसको पढ़कर ऐसे ऐसे पापों से, ऐसे ऐसे कार्य से हम बच के रहने के लिए प्रभु परमेश्वर की आत्मा इस बातों को लिखे रखा है। हम देखते हैं पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 34वां कलम में पढ़ते हैं, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। तो प्रभु हमें सहायता करे इस नया साल में। हम हर एक दिन में प्रभु हमें ये सहायता करे कि हमारा प्रार्थना भी यही है, प्रभु हमें हर एक आज का दिन भी हर एक पाप के लोभ से, उनके लालसाओं से प्रभु हमें बचा के रखिए। प्रभु के लिए एक अच्छा सच्चाई का एक मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए। इब्रानी 12 का 1 में हम पढ़ते हैं ऐसा उलझाने वाले पापों को दूर करके हमारा इस दाऊद, हम एक दाऊद में है,
11 अध्याय में विश्वासियों के एक समूह है ना, कुछ गवाह लोग है वहां, कितने कष्ट से वो लोग गुजरा हुआ लोगों के बारे में विश्वास से वो लोग जीत लिया। तो प्रियो, हमें भी विश्वास से विश्वास के लिए भी लड़ना है और हम प्रार्थना में भी लड़ना है। हमारा कई प्रकार का लड़ाई है। उसमें एक तो हम पाप से लड़ना है, दूसरा हम देखते हैं यहूदा का पत्री 3 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ते हैं हम विश्वास के लिए लड़ना है। और कोलोसियों के पत्री में हम पढ़ते हैं पौलोस प्रार्थना प्रार्थना में लगे रहता है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए एक लड़ाई में वहां पर हम देख सकते हैं। तो हमारा इस जीवन में पाप का हर एक लालसाओं से बचकर उनके जो आंगों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और हमारा जवानी का अभिलाषाओं को सब छोड़कर प्रभु एक अच्छा एक मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इब्रानी 12:11 में हम पढ़ते हैं तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हम जैसा अयूब का जीवन में कितना कष्ट हुआ ना, तो अयूब कभी भी अयूब ऐसा पाप नहीं किया, परमेश्वर का विरुद्ध में कुछ नहीं बोला। अंत में क्या हो गया अयूब का जीवन में, हम देखते हैं अयूब को जो था उसमें से अयूब को परमेश्वर ने बहुत से दिया, आशीषें दिया और पहले से अधिक खुशी दिया। प्रियो, हमारा जीवन में जब कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, तो वहां पर हमें वो सहन करने के लिए प्रभु मदद करते हैं। एक विश्वासी को, एक प्रभु का बच्चा को प्रभु मदद करते हैं उस परीक्षा को, उस घटना को सामना करने के लिए, उससे जीतने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा जीवन में कितना खुश हो जाते हैं, कितना आनंद हो जाते हैं। तो वो हमें एक दूसरे को बोलने के लिए कैसा समझाओ, वो अनुभव से होते हैं उस खुशी और आनंद, है ना। तो मेरा जीवन में मैं अनुभव किया है प्रियो, ऐसे कई प्रकार का लोग से सब प्रभु ने मुझे भी बचाया और प्रभु ने आज संभाल के रखा, प्रभु की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं हमेशा हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए एक अच्छा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह दे। इस वचन के द्वारा प्रभु की नाम की महिमा हो। ये मेरा बिंदी है, और भी आप लोग मेरे लिए और हमारे यहाँ का सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, और भी प्रभु के नाम की महिमा के लिए। प्रभु हमें जो अवसर देते हैं उस अवसर को हम बहुमूल्य समझकर प्रभु की महिमा के लिए, हम जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें एक बहुत अच्छा विषय के ऊपर विचार करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पाप से लड़ना है, लड़ाई में कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। शैतान का हमें सामना करना है, हमें पाप के ऊपर प्रभुता करना है। हमें कई प्रकार के पापों से भागना है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार और रुपए का लोभ, जवानी का अभिलाषा, इस प्रकार के पापों से हमें भागना है। हमारे 3 प्रकार के शत्रु है, एक हमारा शरीर है, दूसरा इस दुनिया संसार है, तीसरा जो शैतान है। शरीर हमारे साथ है, संसार हमारे चारों ओर है और शैतान हमारे पीछे है। हमारे इस शरीर में पाप करने की एक इच्छा है, लेकिन हमें उससे हारना है, हमें उससे लड़ना है। प्रभु हमारी सहायता करे। यूसुफ ऐसे परिस्थिति में था जो वो पाप कर सकता था, परंतु उसने पाप नहीं किया। शैतान हमें हराने के लिए कई बातें हमारे सामने ला सकता है, हमें प्रार्थना के द्वारा शैतान से लड़ना है। शैतान के ऊपर हमारे प्रभु ने जय पाया है, वही प्रभु हमारे साथ है। शैतान की सारी युक्तियों से बचे रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करे।
Praise the Lord. प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, ये सुबह के वक्त फिर एक बार और प्रभु आपके सन्मुख आने के लिए, बैठने के लिए, प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु एक बार और अवसर दिया है। उसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। अभी आपके वचन से हम सीख रहे थे। प्रभु सिस्टर को आपने वचन दिया है और प्रभु हमें समझाने के लिए प्रभु आपने सिस्टर को ताकत दिया है। उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अभी प्रभु को पाप से लड़ना है, उस विषय में हम सुन रहे थे। प्रभु हमें संसार में रहते हैं, एक संसार में प्रभु हर जगह पर हम देखें हमें बहुत कष्ट और मुसीबत, परेशानी और सभी पाप करने का हर अवस्था को हम इस दुनिया में देखते हैं। मगर प्रभु आपने हमें संभालते हैं, बचाते हैं। अभी पाप से भागने का एक जीवित और पाप में गिरा हुआ जीवित, ये सब हम सीख रहे थे। प्रभु ये सब हमारी जीवन में प्रभु एक चेतावनी के रूप में हमने वो सुना है। प्रभु ये दुनिया में पाप है, हम हर अवस्था में, हर समय पाप में गिर सकता है। इस संबंध में हम देख रहे थे, सुन रहे थे। प्रभु इस दुनिया में रहते हैं, हमारी शरीर, हमारे संसार और शैतान, ये हर अवस्था में, हर समय में प्रभु हमारी साथ है। तो उसमें बचाने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता करते हैं। हम गाना के द्वारा भी सुन रहे थे, मेरा रक्षक यीशु वो सन्मुख में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हर पापों से हमें बचाने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है। प्रभु आप ही एक ही सहायक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये इतनी समय तक प्रभु वचन के द्वारा हमने सुना है, वो वाक्यों को, वो वचन को हमारे जीवन में प्रभु हमेशा याद रखने के लिए, उसको अपनाते हुए वो उस शैतान से बचाते हुए और उसमें से पाप से बचते हुए जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना है। और ये सब प्रार्थना और सिस्टर को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। आगे भी प्रभु आपके लिए और उपयोग बने, उधर की सभा को और उधर के सिस्टर के फैमिली को, हर मेंबर्स को प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना सुन ले, इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब हमारी ये वो बाइबल का समय है। हमें अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रेबेका बाबू वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए हमें खासकर प्रार्थना करना है। सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, सांस लेने में दिक्कत है। सिस्टर के लिए हर दिन प्रार्थना करना है, जल्दी से उसको चंगाई मिलने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज पहुंच रही? आवाज आ रही है सिस्टर? ओके। आज हम पहला कोरिन्थियों आखिरी अध्याय पे पहुंच गए हैं। तो आज पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला कोरिन्थियों 16 के अनुसार कोरिन्थियों के अलावा जिस चर्च में संतों को दान देने की अपेक्षा की गई? गलातिया गलातियों की कलीसिया। गलातिया की कलीसिया। देखते हैं गलातियों की कलीसिया। सही है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, किस दिन कुरिन्थ के विश्वासी लोग दान के रूप में अपनी कमाई का हिस्सा अलग करते थे? सप्ताह के पहला दिन। सप्ताह के प्रथम दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन पड़ता है?
सप्ताह का पहला दिन मतलब संडे इतवार पहला संडे। हाँ, सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस ने पिंतकोस्त के दिन तक कहाँ रहने की योजना थी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर? एफिसुस दुनिया में एफिसुस में करेक्ट आंसर क्या है? एफेसुस में एफिसुस में पेंटिकोस्ट के दिन एफिसुस में पेंतकोस्त के एफिसुस में रहने कई जगह पे गए और इस वाला अध्याय के अनुसार आपको बोलना है। करेक्ट आंसर। अब चौथा क्वेश्चन ये रहा, कहाँ पर पौलुस के ज्यादा विरोधी लोग थे? एफिसुस में एफिसुस में एफेसुस सही है। एफेसुस में ज्यादा विरोधी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो क्या हो जाता है? मतलब इस लिस्ट में शापित होता है। शापित हो जाता है। देखते हैं कि नहीं शापित हो जाता शापित हो जाता लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, इतना काफी नहीं है। प्रभु से प्रेम रखना है ना। प्रभु से पहला प्रेम हमारा प्रभु से होना चाहिए। नहीं है तो क्या बताया है, वो श्रापित हो जाता है। श्रापित है। किनके घर में कलीसिया चलती थी? स्टेफनस अक्विला और प्रिस्किला अक्विला प्रिस्का प्रिस्का क्या चलती थी? अकेला अक्विला और पिस्का का घर में। ओके सही है। अखया के पहले फल कौन था? अखया स्टेफनस के घराने स्टेफनुस कौन स्टेफनस था? वो जो स्टेफनस के घराने वाले। हाँ, अखया के पहले फल। उसके घराने अखया जो है आजकल रोम के लिए बोलते हैं अखया। पहला नाम है वो, आजकल रोम। स्टीफनुस के घराने। ओके नेक्स्ट जो है 8वां प्रश्न, पौलुस के समान प्रभु का काम करने वाला व्यक्ति कौन था? तिमुथियुस बिल्कुल पौलुस के समान ही वो काम करता था। तिमुथियुस सही आंसर है। तो सबने अच्छा आंसर दिया, धन्यवाद। आखिरी में कंठस्थ पद 16 का 13 और 14 पद। पहला कुरिन्थियों 16 का 13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहला कुरिन्थी 16 का 13-14, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। फर्स्ट कुरिन्थी 13-14। पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, और जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 और 14 पद। पहला कुरिन्थियों 16 का 13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 और 14। पहला कुरिन्थियों 16 का 13-14, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, तो जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहला कोरिन्थियों 16, 13 और 14, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। पहला कुरिन्थियों 14 का 13 और 14, 16 का 13-14,
जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, फलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहली कुरिन्थी 16:13-14। पहला कोरिन्थी 16 का 13 और 14। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहला कोरिन्थियों 16 का 13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहला कुरिन्थियों 16 का 13-14। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। 16 का 13-14। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। पहला कोरिन्थियों 16 का 13 और 14। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहने के लिए प्रभु कहता है, मतलब सोना नहीं है, विश्वास में स्थिर रहना है। और पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ मतलब वो हम विशेष तौर पर स्त्री लोग हैं तो हमें क्या है, वो सामर्थ्य, एक स्त्री की सामर्थ्य वही है, करना है, दिखाना है, बलवंत उसमें होना है, और प्रेम से हमें जो कुछ करना है प्रेम से करना है। प्रभु आपकी सहायता करे आने वाले समय में। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद लीजी सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। खासकर सिस्टर रेबेका बाबू के लिए प्रार्थना करना है। आंटी जय मसीह की। एक बेटा है वीआईटी से, आज वो इंटर्नशिप के लिए पूना जा रहा है, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसकी यात्रा में सहायता मदद करे। हम उसके रेडी उसको छोड़ने के लिए गए हैं। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, इस विषय के लिए भी सिस्टर प्रार्थना कीजिए। जी, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं अभी के समय जो आपने हम बहनों को दिया कि प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपके वचन को सुन सके, आपके गीतों को सुन सके और प्रार्थना में समय दे सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपकी महिमा होगी प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, प्रत्येक हम बहनें प्रभु हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, सब में एक आशीष का कारण बने प्रभु। जब हम वचन को सीखते हैं प्रभु, हमारे कमजोरियों को पहचान के प्रभु उसको दिन ब दिन उसको बदलते हुए हम जिस प्रकार आप हमारे जीवनों से चाहते हैं उस प्रकार का जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, सवेरे से जब ये मीटिंग शुरू हुआ और अभी तक आपकी कृपा रही, इन सारे कनेक्शंस वगैरह सब कुछ अच्छे से हुआ प्रभु, और हर बहने को जो कार्यभार दिया था प्रभु वो भी अच्छे से करने के लिए आपने सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे सामने पहुंचा प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जो आपने इस संसार में प्रभु पाप को खत्म करने के लिए जन्म लिया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक बहनें जिन्होंने आपको उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया है प्रभु। हमें एक बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ा सामर्थ जो आपने दिया है कि प्रभु पाप से लड़कर इस संसार में हम आपके रूप में बदलते जाए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। संसार में जब रहते हैं प्रभु हमारा शरीर कमजोर है, और हम जब पाप के प्रेजेंस में रहते हैं प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करना। आपके वचन से जो सामर्थ मिलता है, जो शक्ति मिलता है, उसके अनुसार प्रभु उससे लड़कर शैतान हमारे सामने झुक जाए, और प्रभु आपके नाम की महिमा करते हुए हम अपने जीवन को जी सके, सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते बहन के लिए भी सुनी बहन के लिए भी प्रभु आपने उनकी सहायता की,
और वचन को बताने के लिए आपने उन्हें सामर्थ्य दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परिवार के रूप से जब आपकी सेवा करते हैं, आपकी महिमा के लिए उस क्षेत्र में से ज़्यादा यूज़फुल होने के लिए आप सहायता करना, ये प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं मौसी आंटी के लिए भी प्रभु, इस पूरे कार्यक्रम को संचालन करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने उन्हें भी जो सामर्थ्य है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आने वाले मंगलवार के मीटिंग के लिए, विशेषकर रवि का बाबू आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब वो वचन से शेयर करेंगे, आप उनके साथ रहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु वचन को पेश करने के लिए और उसके द्वारा हम बहनों को आशीष का कारण होने के लिए आप सहायता करना। विशेषकर उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना है प्रभु, जब वो सांस के तकलीफ से गुजर रही है, आप उनकी मदद कीजिए, शरीर में ताकत और बल दीजिए कि आने वाले समय में प्रभु वो एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपकी महिमा करते हुए कार्य को कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना में उसके लिए है प्रभु जो अभी जाएंगे प्रभु अपने इंटर्नशिप के लिए, आप उनकी सहायता करना और जिस पर्पस के साथ जा रहे हैं उसको ठीक से करके वापस आने के लिए और उसके द्वारा वो प्रभु की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाने पूरे परिवार की आप सहायता करना ही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर एक और बात, हर एक विषय को आपके सामने रखते हैं, हर बहनों को आपके बहनों के परिवारों को आपके सामने रखते हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको आपके सामने रखते हैं प्रभु, मदद करना। विशेषकर सिस्टर सुनीता के बेटे डैनियल की प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अभी दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, उन पर भी आपकी कृपा बनी रहे प्रभु और पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर इस समय उन्हें जो सामर्थ्य चाहिए उसमें आप उस बच्चे की देखभाल करने के लिए आप उन्हें दीजिए, हमारी प्रार्थना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनंती प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। जय मसीह की आमीन। सभी जय सभी बहनों बहनों को मसीह जय की मसीह सभी की। जय मसीह की।